नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी नेपाल में कोरोना के प्रसंग से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 9,196 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। 19,987 जना के पीसीआर परीक्षण केला पर 9,023 तथा 495 जना के एंटीजन परीक्षण केला पर 173 जना में संक्रमण पुष्टि भेल। वही संगे नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 3,77,603 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक। पिछला 24 घंटा में थप 2,905 जना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन धरि 2,95,395 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल। नेपाल में संक्रमित थपल जा संगे नीक होवला के दर 78.2% में गिरल। तहिना 50 जना के पिछला 24 घंटा में जान गेल। एखन धरि 3,579 जना के कोविड-19 संक्रमण से जान गेल। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 78,629 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में 4,000 से बेसी संक्रमित थपायल। काठमांडू उपत्यका के तीनों जिला में से काठमांडू में 3,089, ललितपुर में 643, भक्तपुर में 374 जना में संक्रमण पुष्टि भेल। सर्लाही में शनि के मध्य राति से निषेधाज्ञा लगेबाक निर्णय कयल गेल। शनि के राति 12 बजे से बैसाख 31 गते राति 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा लगेबाक निर्णय भेल। नया वेरिएंट सहित के कोरोना वायरस के जोखिम बढ़ैत गेला बाद जिला भरि निषेधाज्ञा लगेबाक सर्लाही के प्रमुख जिलाधिकारी हेमराज तामाङ जानकारी देलनि। शुक्र दिन जिला स्तरीय कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सर्लाही के बैठक जिला भर निषेधाज्ञा लगेबाक निर्णय केने प्रमुख जिलाधिकारी तामाङ बतौलनि। निषेधाज्ञा अवधि में सार्वजनिक यातायात, निजी सवारी साधन में रोक लगाओल गेल जानकारी केलनि। निषेधाज्ञा में एम्बुलेंस, सब वाहन, खाद्य सामग्री के ढुआनी करवला सवारी साधन, सरकारी नंबर प्लेट के सवारी साधन, झंडा वाहक सवारी, कूटनीतिक नियोग के सवारी, प्रेस पास प्राप्त कयल गेल सवारी साधन चलाब पात। खाद्यान्न, फल फूल, तरकारी, दूध डेयरी, गैस पसल के भोर 7 से 10 बजे धरि के लेल मात्र खोल देबाक निर्णय कयल गेल। बैठक से विवाह, व्रतबंध, मरण संस्कार लगायत के कार्यक्रम में अनिवार्य रूप में स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड आ भौतिक दूरी कायम करैत बेसी में 15 जना उपस्थित होबय देबाक निर्णय कयल गेल। मठ मंदिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च सब में नित्य पूजा बाहेक अन्य सामूहिक पूजा तथा बलि, मेला, महोत्सव समेत रोक लगाओल गेल। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार प्रदेश में रहल 6 जिला अस्पताल के 80 लाख के दर से रकम प्रदान केलक। पहाड़ी जिला टोटी, अछाम, बाजुरा, बाझाङ, बैतडी आ दार्चुला का प्रति अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट स्थापना करऽ के लेल 80-80 लाख के रकम प्रदान केलक। प्रदेशक 6 जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट स्थापना कर संचालन में आना उक्त रकम प्रदान कयल गेल सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक। सामाजिक विकास मंत्रालय उक्त रकम जिला अस्पताल में पठाल चुकल जानकारी देलक। प्रदेश में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ रहल समय संक्रमित के उपचार में सहजता आना रकम वितरण कयल गेल बताओल गेल। सामाजिक विकास मंत्री कृष्णराज सुवेदी किछ अस्पताल के ऑक्सीजन उत्पादन कर मशीन खरीद के प्रक्रिया आगा बढ़ाल चुकल जानकारी देलनि। सुदूर पश्चिम में दैनिक 500 ऑक्सीजन सिलेंडर आवश्यक पड़ल में 300 सिलेंडर मात्र उपलब्ध रहल अछि। ललितपुर के अलका अस्पताल ऑक्सीजन आपूर्ति सहज बना देबा सरकार संग मांग केलक अछि। कोविड के बीमार सबके उपचार के लेल ऑक्सीजन के अभाव होबय लगला बाद अस्पताल शुक्र दिन विज्ञप्ति जारी करैत ऑक्सीजन आपूर्ति सहज बना देबा मांग केलक अछि। अस्पताल द्वारा जारी विज्ञप्ति में कोविड के बीमार के उपचार में समस्या देखा शुरू भेल बताओल गेल अछि। अस्पताल में बीमार सबके चाप बढ़ैत गेला से ऑक्सीजन आपूर्ति में समस्या थपायल जा रहल अछि। एखन दैनिक 150 सिलेंडर आवश्यक रहलो पर 46 टा मात्र आपूर्ति भ रहल अस्पताल आंतरिक उत्पादने से व्यवस्था मिलाब रहल जानकारी देलक अछि। संघीय संसद सचिवालय में कार्यरत कानून उपसचिव कृष्ण खनाल के कोरोना संक्रमण से निधन भेल अछि। तनहु घर भेल 50 वर्षक उपसचिव के शुक्र दिन भोरे शहीद मेमोरियल अस्पताल काठमांडू कलंकी में निधन भेल पारिवारिक स्रोत जानकारी देलक अछि। हुनक 22 गते स्वाब संकलन केला पर कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। किछ समय पहिने हुनक पथरी के ऑपरेशन सेहो कयल गेल छल। प्रधानमंत्री एवं संवैधानिक परिषद के अध्यक्ष केपी ओली संवैधानिक परिषद के बैठक बजौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली दोसर बेर परिषद संबंधी अध्यादेश जारी केला बाद बैसाख 26 गते रवि दिन के लेल बैठक बजौलनि अछि। संवैधानिक निकाय में से हाल लोक सेवा आयोग पूर्ण रूप से खाली रहल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में 2 तथा समावेशी आयोग आ निर्वाचन आयोग में रिक्त पदाधिकारी में सिफारिश कर परिषद बैठक बजाओल गेल अनुमान कयल जा रहल अछि।
परिषद के निर्णय सर्वसम्मति से कर के व्यवस्था बदल कर बहुमत सदस्य निर्णय क सकबाक प्रावधान राख परिषद संबंधी एन अध्यादेश मार्फत संशोधन कयल गेल में प्रधानमंत्री ओली के आलोचना भ रहल समय फेर से वह अध्यादेश जारी कर अपन अनुकूल पदाधिकारी के नियुक्ति के प्रयास कयल जा रहल जनाओल गेल अछि। इससे पहिने से हो एहन प्रावधान सहित के अध्यादेश अनला बाद प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता शेर बहादुर देउवा आ सभामुख अग्नि सापकोटा बैठक बहिष्कार केने छला, लेकिन ओली अपन प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर राणा आ राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा उपस्थित बैठक से संवैधानिक निकाय में पदाधिकारी सबके नियुक्ति केने छला। बागमती प्रदेश के राष्ट्रीय सभा सदस्य उपनिर्वाचन के लेल 3 जना उम्मीदवारी दर्ता करौलक अछि। जेठ 6 गते होब जा रहल राष्ट्रीय सभा सदस्य उपनिर्वाचन के लेल सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले से गृहमंत्री राम बहादुर थापा बादल, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर खीमलाल देवकोटा आ नेपाल मजदूर किसान पार्टी से कृष्ण बहादुर तामाङ उम्मीदवारी दर्ता करौलनि अछि। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौड़ा में रहल राष्ट्रीय सभा सदस्य उपनिर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में पहुंच वो सब उम्मीदवारी दर्ता करौलनि अछि। गृहमंत्री थापा के प्रस्तावक में बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल आ सामाजिक विकास मंत्री सरस्वती बस्नेत समर्थक में रहला अछि। उम्मीदवारी देला बाद संचारकर्मी संग बातचीत करैत गृहमंत्री थापा अपन विजय निश्चित भेल दावी केलनि। ओ 9,564 कुल मतदाता में से नेकपा एमाले के 5,130 मत रहला से अपन जीत सुनिश्चित रहल तर्क उम्मेदवार तय गरेको छ। भर्खरै मैले आफ्नो मनोनयन यहाँ दर्ता गरेको छु र अहिले यो प्रदेशको 9,564 मत मध्ये हाम्रो पार्टीको 5,130 मत छ। त्यसकारणले यो मतले नै के स्पष्ट गरेको छ भने यो निर्वाचनमा मेरो विजय चाहिँ सुनिश्चित छ। पार्टी भित्रकै अर्को समूहले चाहिँ गृहमंत्री थापा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हेलीकॉप्टर से उम्मीदवारी दर्ता करावा काठमाडौँ से हेटौड़ा पहुंचल छला। स्वतंत्र उम्मीदवारी दर्ता करौने नेकपा एमाले के नेता एवं बागमती प्रदेश के नीति तथा योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष खीमलाल देवकोटा अपना स्वतंत्र उम्मीदवार भेला से नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमाले के माधव नेपाल समूह के समर्थन रहल दावी केलनि। ओ सबके समर्थन अपना के रहला से अपन जीत सुनिश्चित भेल आ अपन उम्मीदवारी संविधान के रक्षा के लेल भेल प्रतिक्रिया देलनि। मैले निरन्तर रूपमा प्रदेशको पक्षमा, स्थानीय तहको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाएको छु। भूमिका मानिसहरू हैन, तल सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँसम्म पुर्याउनु पर्छ, जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउनु पर्छ, सहभागितामूलक पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ, तलका मानिसहरूलाई एकदम बलियो बनाउनु पर्छ भनेर निरन्तर वकालत गरेको छु। यहाँले हेर्नु भएको छ। र यही विषयमा र राष्ट्रिय सभा भनेको कस्तो खालको भनेको, राष्ट्रिय सभा भनेको यो प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको मतदानबाट राष्ट्रिय सभाको जुन गरिमा छ, त्यो गरिमा भनेको यहाँको भोइस राख्ने हो। स्थानीय तहका समस्या समाधानहरू के छन् त्यहाँ त्यो ठाउँमा हैन, प्रदेशका समस्याहरू के छन् त्यो ठाउँमा राख्ने हो। देवकोटा के प्रस्तावक में नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश के संसदीय दलक नेता शालिग्राम जमकट्टेल और समर्थक में नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलक प्रमुख सचेतक राधा घले रहल अछि। तहिना राष्ट्रीय सभा सदस्य उपनिर्वाचन में नेपाल मजदूर किसान पार्टी से हो अलगे उम्मीदवारी दिलक अछि। नेमकिपा के उम्मीदवार कृष्ण बहादुर तामाङ के प्रस्तावक में बागमती प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्र राज गोसाई आ समर्थक में सृजना सैजु रहल अछि। देश र जनताको लागि के काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरो त्यो जुन हाम्रो उद्देश्य अनुसार हामी काम गर्छौँ। हार र जितको कुरा भन्दा पनि हाम्रो पार्टीको निर्देशन अनुसार जाने हो। जित्यो भनेदेखि हामी जुन नियम अनुसार काम गर्छौँ त्यो निर्देशन अनुसार काम गर्ने कुरा हो। र ठुलो र सानोको कुरा कानुनमा त्यो उल्लेख गरेको हुँदैन। कानुन सबैले बराबर अधिकार हुन्छ। त्यसकारण हामीले जितेको खण्डमा गर्नुपर्ने हाम्रो आफ्नो कर्तव्य जुन कानुनमा लेखिएको हुन्छ त्यो अनुसारको हामी काम। राष्ट्रीय सभा में निर्वाचित गृहमंत्री राम बहादुर थापा अपना निर्वाचित भेल दल नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग केला बाद रिक्त पद में उपनिर्वाचन भ रहल अछि। उपनिर्वाचन में बागमती प्रदेश के 110 प्रदेश सभा सदस्य आ स्थानीय तह के प्रमुख आ उपप्रमुख क 238 सहित 348 जना मतदान करत प्रदेश सभा सदस्य के मतभार 48 आ स्थानीय तह के प्रमुख आ उपप्रमुख के मतभार 18 रहल अछि। सर्वोच्च अदालत ललिता निवास जग्गा प्रकरण में
समावेश कयल गेल पूर्व सचिव दीप बस्न्यात के 5 लाख रुपया धरौठी में छोड़ के आदेश दिलक अछि। बस्न्यात देने बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट पर सुनवाई करैत न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा आ आनंद मोहन भट्टराई के संयुक्त इजलास धरौठी व जमानत ल तारीख में छोड़ के लेल आदेश दिलक अछि। ललिता निवास के सरकारी जगह व्यक्ति के नाम में केने घटना में संलग्नता के आरोप में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग दायर केने भ्रष्टाचार मुद्दा में तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के सचिव बस्न्यात के विशेष अदालत पूर्व पक्ष के लेल थुना में पठाबे के आदेश देने छल। लेकिन बस्न्यात अपन उमेर 69 वर्ष पहुंचल, हृदय के बीमार रहल आ कोरोना संक्रमण से भेला से मानवीय दृष्टि से थुना मुक्त कर आदेश मांग करैत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट दायर केने छला। सर्वोच्च के 2 न्यायाधीश के इजलास बस्न्यात के एहि अवस्था में थुना में रखनाई मानवीय दृष्टि से अनीतिपूर्ण हैत तथा तत्काले प्राप्त प्रमाण के रूप में बेमुनासिब आ अनुपयुक्त देखल गेला से थुना में राख विशेष अदालत के 2077 मंगसिर 28 गते के आदेश बदर केलक अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ किछ दिन भित्रे कोविड संक्रमित के लेल सरकार डोर टू डोर स्वास्थ्य सेवा संचालन कर लागल जानकारी देलनि अछि। 6ठम पत्रकारिता दिवस 2078 के अवसर में शुक्र दिन संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में सरकारक प्रवक्ता समेत रहल मंत्री गुरुङ अपन क्यों नहीं रहल आ सब परिवार कोविड से संक्रमित भेल परिवार के स्वास्थ्य सेवा देव स्वास्थ्य सेवा संचाल कयल जात बतौलनि अछि। ओ ककरो भी कोनो भी खाद्य पदार्थ के अभाव होबन नहीं देव जका स्वास्थ्य जहिना तरकारी लगायत अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ के सेहो डोर टू डोर सेवा संचालन कयल जात जानकारी दिलनि। काठमाडौँमा चाहिँ तरकारी अभाव भयो भने हाम्रो धादिङमा तरकारी छ तर अब अभाव छ भने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनसँग तुरुन्त समन्वय गर्नुहोस्। समन्वय गरेर त्यो धादिङबाट त्यो तरकारी छ भने त्यो तरकारी त्यहाँको किसानको खेर जान नदिने सोच पनि हो कि तुरुन्त ल्याएर हामीले जोर खाद्यान्न तरकारी कृषिलाई पनि हामीले त्यही ढङ्गले चाहिँ औषधि उहाँहरूको बिरामीको अवस्था के छ बुझ्नको निम्ति जसरी जोड एउटा सर्वे गरेर त्यो सेवा दिने भनेको छौँ। कृषि तरकारी खाद्यान्नको पनि त्यो अनुसारको चाहिँ सर्भिस दिने जोड टु जोड सर्भिस दिने पनि व्यवस्थापन गर्ने हामीले त्यो खालको पनि कार्ययोजना बनाएर। ओ महामारी के समय में संचार गृह के भय आ त्रास फैलाव वाला काज नहीं कर सुझाव दिलनि। डराव तथा निराश बनाव किसिम के समाचार संप्रेषण भ रहल कहत जल्दीए मंत्रालय संचार गृह के गाइडलाइंस बना कर परिपत्र करबाक तैयारी कर रहल बतौलनि। ओहि के लेल सब संचार गृह के समावेश क मंत्रालय भित्रे समाचार उत्पादन कर एकटा अलगे टीम बनाव जा रहल जानकारी दिलनि। हामी नेपालको एउटा राजनीतिक संस्कारमा हामीले चाहिँ विरोध गर्ने आलोचना गरेपछि मात्रै आफूलाई चित्त बुझ्ने एउटा हाम्रो संस्कारहरू पनि छन् र कतिपय त्यो कुरोले पनि कतिपय हामीले विरोध गर्दाखेरि चाहिँ मजा आउने र संचार पनि बिक्री हुने भन्ने सोचबाट पनि संचारलाई बिक्री गर्ने एउटा सोच होइन। अहिले संचार बिक्री गर्ने होइन, अहिले हामीले समाजलाई कसरी चाहिँ रूपान्तर गर्ने समाजलाई कसरी चाहिँ अहिलेको कोभिड मुक्त बनाउने भन्ने कुरो। ओ कोविड रोकथाम तथा नियंत्रण के काज सब में सरकार नीक काज कर रहल तथा समन्वय के साथ आगे बढ़ रहल बतौलनि। सर्वोच्च अदालत उज्यालो नेटवर्क ऑनलाइन के कार्यकारी संपादक अनीश तामाङ आ महाप्रबंधक प्रभात लामा के थुना मुक्त कर आदेश दिलक अछि। न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ा के संयुक्त इजलास ओकरा सबके तारीख में रिहा कर अनुसंधान कर सक के अवस्था में प्रहरी कैला पकड़ने कहत गैर कानूनी आ अनुचित भेल कहत थुना मुक्त कर आदेश दिलक अछि। प्रहरी कार्यकारी संपादक तामाङ आ महाप्रबंधक लामा के विद्युतीय कारोबार ऐन आ राज्य विरुद्ध कसूर संबंधी मुद्दा में बैसाख 12 गते पकड़ने छल। उक्त ऑनलाइन में किछ दिन पहले प्रधानमंत्री केपी ओली आ भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल बीच समझौता भेल कहत समाचार छापल गेल छल। उक्त समाचार पुष्टि नहीं भेला बाद ऑनलाइन क्षमा समेत मांगने छल। गुल्मी में ठनका लाग एक जना के निधन भेल। मुसीकोट नगरपालिका 4 दजा के 18 वर्षक करिश्मा गह के जिला अस्पताल तमघास में शुक्र दिन भोरे उपचार के क्रम में निधन भेल प्रहरी जनौलक अछि। ओकरा सहित एक परिवार के 7 जना घायल भेल। जिला प्रहरी के प्रवक्ता डीएसपी पुरुषोत्तम प्रसाद पांडे घायल 9 जना में से 1 जना के जान गेल आ अन्य के अवस्था सामान्य रहल बतौलनि। घायल 4 जना के पाल्पा रेफर कर जा रहल जानकारी दिलनि। पाल्पा रेफर कयल जावला में अंदाजी 42 वर्षक जूनी गाह, वही उमेर के तुल बहादुर गाह, वर्ष 18 के मेलिमा गाह आ वर्ष 8 के अनित गाह रहल जानकारी दिल गेल।
पर्वत में जीप दुर्घटना भेला से 17 जना घायल भेल। पर्वत के कुस्मा नगरपालिका वार्ड 13 सदरमुकाम कुस्मा बाजार स्थित शुक्रदिन भोरे अस्पताल पहुंचावत काल ग2 च 5213 नंबर के जीप कुस्मा 10 सिक्किमकेत में दुर्घटना भेला से 17 जना घायल भेल। घायल में से 16 वर्षक अमन परियार आ 57 वर्षक माने परियार के गंभीर चोट लागल। घायल के जिला अस्पताल में उपचार भ रहल। गंभीर घायल भेल बीमार के थप उपचार के लेल पोखरा पठेबाक तैयारी कयल जा रहल बताओल गेल। क्षमता से बेसी यात्रु रखने जीप सड़क में अनियंत्रित भेला से दुर्घटनाग्रस्त भेल जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय बतौलक। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से लगभग 4,000 व्यक्ति के निधन भेल। पिछला 24 घंटा में 3,927 जना के निधन भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में कोविड-19 संक्रमित 4,14,000 थपायल। भारत में कोविड-19 से कुल संक्रमित के संख्या 2,15,00,000 पहुंचल। सरकारी विवरण में कोविड-19 से हाल 36,45,000 से बेसी व्यक्ति सक्रिय संक्रमित अवस्था में रहल। भारत में एखन धरि 1,76,00,000 व्यक्ति संक्रमण मुक्त भ चुकल। कोरोना वायरस संक्रमण से एखन धरि भारत में 2,34,188 जना के जान गेल। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार एखन धरि 16,50,00,000 व्यक्ति के खोप देल गेल। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।